वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सेट से रिलेटेड है जो आपका केवीएस से संबंधित है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड है पेपर। इसमें जो एक क्वेश्चन रह गया था सेक्शन ए का वो, और सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे इन सवालों को लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है ऑब्जेक्टिव बेस पे है, जिसमें आपको देखना ये है कि एक क्रिकेट बैट है जिसकी जो कीमत है वो 800 रुपीज़ में खरीदी गई है। कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब कि वो 800 रुपये में वो आपकी खरीदी गई है। और जिसमें सेलिंग प्राइस जो है कितने रुपए में बिकी है, 1600 रुपये में बिकी है ये। अब आपको इसमें क्या निकालना है, सिंपल सा समझना है, प्रॉफिट। अगर आपको पता है कि सेलिंग प्राइस अगर सीपी से बड़ा है तो समझ जाइए प्रॉफिट होगा। तो 1600 में से सीपी को माइनस करेंगे तो ये आपका 800 आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, P इजक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना 800 और CP कितना है 800 इंटू 100 हो गया। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा 100%। तो जब 100% आया तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए आएगा। ठीक है। जब किसी भी चीज़ का, इसमें वैसे समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आइए मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया कि इसको इस तरीके से निकाल के आप दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ में दिमाग कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो अगर आप वैसे भी लगा सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की कीमत जो है अगर जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं और उसके डबल रेट पे उसको हम सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, मतलब कि आपको 800 रुपये में आपने 800 रुपये में खरीदा और उसको डबल रेट में बेच रहे हैं। तो यानी कि आपको सीधा सीधा वो सीपी रेट पे ही आपने सीपी रेट जित 800 रुपये में खरीदा और प्रॉफिट भी 800 रुपये का ही मिल रहा है। तो ये समझ जाइए उतने ही का ही मतलब 100% का प्रॉफिट हुआ आपको, यानी कि आपने पूरा पूरा कमाया। तो जिस रेट पे आपने खरीदा उसी रेट पे आपने डबल रेट पे बेच दिया, तो प्रॉफिट आपका जो हुआ वो उसका आधा मिल गया, जिसकी वजह से आपको पूरा पूरा परसेंटेज मिल गया। तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। तो सबसे पहले इससे मैं यहाँ से नीचे से समझाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि नीचे से समझाएंगे तो थोड़ा क्लियर होता जाएगा, ऊपर का पोर्शन हटता जाएगा, नीचे का पोर्शन हटता जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स एंड वाई इन द डायग्राम। तो दिए गए डायग्राम में हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में चैप्टर में बताया गया होगा किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो इंटीरियर एंगल होता है उसके जस्ट टू अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 कर देना है, और x की वैल्यू निकालना है तो 120 में माइनस 50 कर देना है। ये आपका आंसर आ गया 70। इधर से x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक लंबी सी सीधी लाइन जा रही है। इधर से आपका ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, क्योंकि आप y प्लस 120 कर देंगे। तो दूसरे स्टेप में आप y प्लस 120 करके 180 लिख देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू निकालने के लिए 180 में ये प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 120, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपका जो दोनों का जो वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू 120 आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ ए नंबर
यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल 9 फाइंड द नंबर। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर ले लेना है। नंबर लेने के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए, उस नंबर को x मान लीजिए और उस नंबर का 2 टाइम्स कर दिए। 2 टाइम्स मतलब हो गया उसका जस्ट डबल, और इंक्रीज्ड का मतलब होता है यानी कि उसमें प्लस कर दीजिए। प्लस किया, कितना प्लस करना है, 5। 5 प्लस कर दिया और इसकी जो वैल्यू हुई वो 9 के इक्वल हो गई। एक नई इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको ये पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू पता करनी है जो जिस नंबर का वो डबल है। तो यानी कि 2x यही रहने देते हैं। 5 को इधर लाना है तो ये माइनस में आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 9 में से 5 गया 4, तो ये 2x। मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। 2 2 जा 4। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको इतना ही आपको लेना है। तो इसकी वैल्यू जो हुई वो आंसर 2 आएगा। अब इसी तरीके से नीचे ऊपर वाला थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल जो होता है इस तरह से होता है, जिसकी लेंथ जो दी है 6.3 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है बी। तो आपको सीधे सीधे बताना है, रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो क्वेश्चन आपका ये सेक्शन बी वाले काफ़ी इजी है, बस आपको लगाना आना चाहिए। यहाँ पे एरिया की वैल्यू निकालनी है। रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। इतना सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एल की वैल्यू कितनी है 6.3 और बी की वैल्यू है 3.9। आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा होता है 27, कैरी हुआ 2। 9 6 जा कितना होता है 54। 54 में 2 जोड़ा 56, ये आया। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 18 आया। अब इसको ऐड कर देते हैं 7, ये आपका 9 और 5, 9 और 6 15 हो गया। 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5, 8 और 5 हो गया 13 और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 हो गया कैरी 1। अब यहाँ पे ये 1 है तो कैरी 1 जोड़ें 2। अब यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के पहले, 1 अंक के पहले ये, 1 अंक के पहले ये है, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले आपका लगेगा। तो इसलिए इसका एरिया जो निकला वो 24.57 आएगा। ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। तो अब इतना भी आप कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से एक कार दिया है, रन्स करती है 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पे कार जो है 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, एक कार, लैंग्वेज जरूरी है, एक कार रन्स, एक कार रन्स यूजिंग, a car runs using 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल, इतना आपको लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करती है। अब यहाँ पे वही कार अगर इस्तेमाल करे 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेगा तो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो वही बात हो गई, यूनिट में आपको वैल्यू दी है और उसको क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमें इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। 16 इंटू 2 3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 हो गया, अब 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11/4 हो जाएगा। ये आपका आ गया सॉल्व करने पे। 4 4 जा 16, 11 4 जा 44, तो ये आपका 44 किलोमीटर में आंसर आ गया। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बदल देंगे और फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है आपको निकालने का। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, तो आप इसे 2 लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे
तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये होता है, एग्जाम्पल आप समझिए, यदि एक पेन जो है यदि 12 रुपए का है तो 5 पेन कितने का हुआ। तो सीधे सीधे यूनिट है और क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दिए यूनिट वाले रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 12 5 से 60 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है कि यूनिट अगर क्वांटिटी बढ़ रही तो रेट यूनिट वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतना इजी सवाल को आपको बड़ी आसानी से नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन जो लगाएंगे आपको नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बस आपको लगाना आना चाहिए। तो अगली जो वीडियो है वो सेक्शन सी की है, वो मैं अगले टर्न पे बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।